पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जाना था। अभी हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन मध्यकालीन भारत में साहित्यिक स्रोत के अलावा हमें साहित्यिक स्रोत में राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में है। बाकी जितने भी स्रोत हैं सब फारसी भाषा में है। इसके अलावा हमें इमारतों से अधिक वहाँ की जानकारी मिलती है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत में के अधिकांश स्रोत फारसी भाषा में है। उसमें अभिलेख प्राचीन मध्यकालीन भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें स्तंभ, किले और मुद्रा और चित्रकला आदि काफ़ी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आते हम अल्बेरुनिक अरबी भाषा में जो लिखा था और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में। इसके अलावा ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था। ये ऐबक के समय का इतिहास हमें बताता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद हम आते हैं तबकाते नासरी में मिनहाज और सिराज, वो फारसी भाषा में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा आते हैं अमीर खुसरो एक इतिहासकार और कवि दोनों था। और एक खजाइन उल फतूह, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और उसी में से हमको करीब 7 या 8 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमको। उसके अलावा हम आते हैं तारीख़ फ़िरोज़शाही बर्नी के द्वारा लिखा गया था। और बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देता है। अलाउद्दीन खिलजी के तत्कालीन स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी के। उसके अलावा भी और 2-3 राजाओं के बारे में तत्कालीन स्थिति की जानकारी हमें देता है। और इसके अलावा फिरोज तुगलक और मोहम्मद तुगलक के बारे में जानकारी हमें दिया है, तारीख़ फ़िरोज़शाही। और उसके अलावा हम आते हैं कि इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। उसमें रहेला के बारे में लिखा था। ये मोहम्मद तुगलक के समय में आया था और समय का काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं मुग़ल काल में तुजुक बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर अपना आत्मकथा में लिखा था भारत के तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिति के बारे में ज़्यादातर लिखा है। इसके अलावा आते हैं फिर हम लोग अबुल फजल का आईने अकबरी हमारे मुग़ल काल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आईने अकबरी, अकबरनामा। और तबकाते अकबरी निजामुद्दीन मोहम्मद ने लिखा था। इसके अलावा बदायूनी ने लिखा था मोहम्मद और तारीख़। मुद्रा कला, चित्रकला आदि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर चित्रकला का काफ़ी प्रेमी आदमी था, चित्रकला। और उसके बाद हम आते हैं शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ भी कला प्रेमी था और उसके कला का धरोहर लाल किला और ताजमहल तो हम लोग सभी जानते हैं। और
जो ताजमहल और उसमें थोड़ी दिखाया गया है कला और स्थापत्य कला के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो इन सारे स्रोतों को देना काफ़ी ज़रूरी है। और ठीक है, इतना ब्रीफ में हम लोग जानकारी लिए और बाद में इसमें डिटेल में इसमें बात करेंगे, बात किया जाए। और थैंक यू।